Namaste, I am Veena Bharti from DAV Public School, CCL, Giridih. Today we are going to read and understand in EVS Chapter 2 more on personal cleanliness and good habit. Children, what is personal cleanliness? Personal cleanliness is the act of keeping oneself clean. अपने आप को साफ रखना. Cleanliness prevents diseases and makes us feel fresh. Cleanliness, साफ सफाई, वो हमें बीमारी से दूर रखता है और हमें तरोताज़ा महसूस कराता है. Last year we learned how to keep our body clean. Let us know more about cleanliness. To be healthy, it is very important to keep our body clean. स्वस्थ रहने के लिए यह ज़रूरी है कि हम अपने शरीर की साफ सफाई का ध्यान रखें. See what all we do during the day. आइए देखते हैं हम लोग पूरे दिन क्या करते हैं. We brush our teeth twice a day. हम लोग 2 बार ब्रश करते हैं एक दिन में. We wash our mouth after every meal. जितनी बार हम खाते हैं उतनी बार हम कुल्ला करते हैं. नेक्स्ट पिक्चर में है We take a bath daily. हम लोग रोज स्नान करते हैं. We clean our eyes, ears and nose. स्नान करते वक्त हम लोग अपनी आँख, कान और नाक की भी सफाई करते हैं. Now, we wear clean and iron clothes. स्नान करने के बाद हम लोग साफ और आयरन किया हुआ कपड़ा को पहनते हैं. उसके बाद क्या करते हैं? We comb our hair neatly. हम लोग अपने बाल को अच्छी तरह से झाड़ते हैं. We oil our hair regularly. हम लोग अपने बालों में तेल भी हमेशा लगाते हैं और लगाते रहना भी चाहिए क्योंकि बाल में तेल लगाने से बाल स्वस्थ होंगे. We cut our nails regularly. हम लोग अपने नाखून को हमेशा काटते रहते हैं और काटते रहना भी चाहिए क्योंकि उसमें जर्म्स हो जाएंगे अगर हम लोग अपने नाखून को नहीं काटेंगे तो. If we do not take care of our personal cleanliness, we will be unhealthy and sick. अगर हम लोग अपनी साफ सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे तो हम लोग अस्वस्थ हो जाएंगे और अस्वस्थ जब होंगे तो हम लोग बीमार पड़ जाएंगे. सिक मीन्स बीमार पड़ना. अब यहाँ नीचे कुछ चित्र दिया गया है, कुछ पिक्चर्स यहाँ पर है. आइए उसे भी पढ़ते हैं और देखते हैं. लुक एट मनु, ही इज सिक एंड अनहेल्दी. ये जो मनु है वो बीमार है और अस्वस्थ है. वो बीमार और अस्वस्थ क्यों है? आइए देखते हैं उसको भी. मनु डज नॉट ब्रश हिज टीथ. मनु है वो क्या करता है? वो रोज अपनी दांतों की सफाई नहीं करता है, ब्रश नहीं करता है. ब्रशिंग हेल्प्स अस टू फाइट टूथ डिके. डिके मीन्स सड़ना. ब्रश करने से हमारे दांत साफ भी रहते हैं, चमकीले दिखते हैं और उसमें जर्म्स नहीं होते हैं और जब जर्म्स नहीं होंगे तो वो सड़ेंगे भी नहीं. तो इसलिए हमें दिन में 2 बार ब्रश करनी चाहिए. मनु डज नॉट टेक अ बाथ एवरी डे. मनु जो है वो रोज स्नान नहीं करता है. आइए देखते हैं तो क्या होता है अगर स्नान नहीं करता है वो तो. इफ़ वी डू नॉट टेक अ बाथ रेगुलरली वी विल स्मेल. अगर हम लोग रोज स्नान नहीं करेंगे तो हमारे शरीर से बदबू आएगी. मनु डज नॉट कोम्ब हिज हेयर. मनु जो है वो अपने बालों को कंघी नहीं करता है. तो कंघी नहीं करने से क्या होता है?
इफ़ वी डू नॉट कोम्ब आवर हेयर इट इचेस। अगर हम लोग अपने बाल को कंघी नहीं करेंगे तो क्या होगा, उसमें खुजली होगा। इचेस मीन्स खुजली होना, तो हमारे बाल में खुजली होंगे, इसीलिए बालों को कंघी करते रहना चाहिए। मनु डज नॉट कट हिज नेल्स। मनु जो है वो अपने नाखून को नहीं काटता है, जिसके कारण क्या होता है, जर्म्स लिव एंड ग्रो इन हिज नेल्स। जर्म्स क्या होता है, उसके नाखून में जन्म लेता है और बढ़ता भी है। तो क्या करना चाहिए, नाखून काटते रहना चाहिए ताकि उसमें जर्म्स नहीं हो। अब बताइए आप लोग कार्टून तो देखते ही होंगे, उसमें भी साफ सफाई के बारे में कई कार्टून्स में बताया जाता है, आपने देखा भी होगा। उसमें से एक कार्टून का नाम है माशा एंड द बेयर। उसमें भी सफाई के बारे में बड़ा ही अच्छा राइम्स सुनाया गया था, बताया गया था, जिसकी कुछ लाइनें मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। जो बच्चे क्लीन करते अपने दांत और अपने हाथ, फिर वो रहते स्वस्थ और मस्त, सफाई भी होती उनके साथ। जो बच्चे क्लीन करते अपने दांत और अपने हाथ, फिर वो रहते स्वस्थ और मस्त, सफाई भी होती उनके साथ। So children, you have to maintain cleanliness to keep yourself healthy. अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए साफ सफाई का ध्यान रखना होगा। Now your homework is write 5 activities which we should do to keep ourselves clean. Thank you.